नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगी। उस प्रॉब्लम का नाम है पाइल्स। पाइल्स को हम बवासीर भी बोलते हैं, उसको हम मस्से भी बोलते हैं। ये पाइल्स क्या है, क्यों होता है, उसका क्या क्या लक्षण है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसी क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे ये पाइल्स की समस्या पूरा जड़ से खत्म हो जाए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइल्स या फिर हेमरॉइड्स या फिर बवासीर ये क्या है? अगर कभी हमारा आनल एरिया में अगर जो वेन्स अभी हैं, आनल एरिया के जो स्फिंक्टर के अराउंड जो वेन्स हैं, अगर उन वेन में कभी कभार सृजन हो जाता है या फिर वो वेन्स अभी एनगॉर्ज हो जाते हैं किसी कारण वजह से, या वेन कभी कभार फट जाते हैं तो ब्लीडिंग आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ब्लीडिंग आता है, पेन होता है, बर्निंग होता है। अगर ये सभी रहता है हमारे आनल एरिया में तो हम उसको पाइल्स बोलते हैं या फिर हेमरॉइड्स बोलते हैं। पाइल्स दोस्तों, दो तरह के पाइल्स होते हैं। पाइल्स एक एक्सटर्नल पाइल्स एंड दूसरा है इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में जो हमारे आनल एरिया के पास जो वेन सभी एनगोर्ज हो जाते हैं, सृजन हो जाते हैं उनमें, तो उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है। हम मोशन पास करने में दौरान या फिर आफ्टर द मोशन हमें पेन बहुत ज़्यादा लगता है। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पाइल्स। लेकिन इंटरनल पाइल्स में वो क्या होता है, हमारा आनल एरिया से 3 से 5 सेंटीमीटर अंदर रहता है। वहाँ पे अगर वेन में स्वेलिंग होता है, वो सृजन होता है, टिश्यू जो इंटरनल रेक्टल टिश्यू है वो अगर स्वेलिंग रहता है, उनमें टिश्यू में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होता है, तो वो हम उसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग रहता है दैट मीन्स दैट इज़ द इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं होता, ये इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग होता है और इंटरनल पाइल्स पेनलेस होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये दोनों इसमें डिफरेंस है। ये हो गया पाइल्स के 2 टाइप्स ऑफ पाइल्स। ये पाइल्स एंड हेमरॉइड्स ये क्यों होता है दोस्तों, इसका क्या कारण है? जो हमारे बॉडी में 2 ओपनिंग है, एक माउथ का ओपनिंग है, एक एनल ओपनिंग है। माउथ ओपनिंग में हम जो चीज़ें डालते हैं वो एनल ओपनिंग हमें मिरर दिखाता है। अगर हम कुछ गलत खाना, अगर गलत जो हमारे बॉडी के लिए सेफ नहीं है, अगर वो डालते हैं तो हमारा आनल एरिया सफ़र करता है और हमें बोलता है कि आपने ये वाला आइटम डाला है जिसके वजह से अभी आनल एरिया में पाइल शुरू हो गया। उसका क्या कारण है दोस्तों? उसका कारण है अगर हम बहुत ज़्यादा हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये बहुत हमारा पहला कारण है। कॉन्स्टिपेशन रहता है और कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर हमें रहता हो तो ये पाइल्स हमें हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का वजह से क्या होता है, मल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। जब मल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जब मल निकलता है रेक्टम से, वो मल के साथ वो अंडरलाइन जो है रेक्टल वेन सभी है वो उसके साथ खींच के बाहर आते हैं। जब खींच के बाहर आते हैं तो मल तो वो कट के पैन के ऊपर गिर जाएगा, लेकिन वो जो इंटरनल सभी वेन सभी हैं वो मल के साथ जो आए थे वो बाहर रह जाएंगे और इमीडिएटली वो स्फिंक्टर हमारा आनल का बंद हो जाता है और ये वेन सभी वो खींच के बाहर आते हैं तो उनमें सृजन होता है, स्वेलिंग होता है और कभी कभार वो फट जाते हैं जिसके वजह से हमें ब्लीडिंग होता है। तो कॉन्स्टिपेशन एक मेन कारण है दोस्तों पाइल्स के लिए।
हमारा दूसरा कारण है दोस्तों, वो है स्ट्रेनस मोशन पास करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं मोशन में, बहुत ज़्यादा हम वो खींच के मल को निकालने की कोशिश करते हैं, तो उससे उसके द्वारा भी हमारा जो वेन है उसमें सूजन आ जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। क्योंकि वो अगर हम बहुत टाइम पे लैट्रिन पे बैठते हैं तो मल तो आता नहीं, लेकिन हम खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जिसके वजह से, ये स्ट्रेन की वजह से वो जो इंटरनल वेन सभी है वो उसमें सृजन आ जाते हैं। हमारा तीसरा कारण है दोस्तों, अगर हम लो फाइबर डाइट लेते हैं, अगर हमारे खाने में फाइबर का मात्रा बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, हम मसालेदार खाना बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम स्पाइसी ऑयली फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम मैदा आइटम बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर हम नॉन वेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, और या फिर हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बिल्कुल भी कम लेते हैं और बिल्कुल नहीं लेते हैं, अगर ये रहता है तो इसमें भी हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है, इसके वजह से भी हमें पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। हमारा नेक्स्ट कारण है दोस्तों, अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जब यूट्रस बढ़ता है तो ये यूट्रस का प्रेशर रहता है रेक्टम के ऊपर, तो वो मल अच्छी तरह से पास नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो उसके दौरान भी वो हमारे पाइल्स शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आफ्टर डिलीवरी। या हमारा नेक्स्ट कारण है, अगर हम बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, हमारा काम ही ऐसा है जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा भारी वजनदार चीज़ें उठाते हैं और लगातार उठाते रहते हैं, इसके वजह से भी प्रेशर पड़ता है हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर, जिसके वजह से हमारा जो वेन्स है वो एनगर्ज हो जाते हैं, सृजन हो जाते हैं उनमें, तो हमें पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है। अगर हम बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ मेंटेन करते हैं, सेडेंट्री लाइफ मतलब हम सिर्फ बैठ के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारा चलना फिरना बिल्कुल नहीं है, हम फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं, हम बैठ के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इसके वजह से भी हमारा जो इंटरनल वेन सभी है वो सभी एनगर्ज हो जाते हैं और उनमें सृजन होता है और हमें पाइल्स की समस्या हमारा शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हमें वो जेनेटिक कभी कभार रहता है, जेनेटिक कारण, अगर पेरेंट्स को पाइल्स की समस्या है तो बच्चों में आता है, लेकिन ये थोड़ा रेयर केस है। हमें, अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबेज हैं, तो हमें पाइल्स की समस्या हो सकती है। अगर हम सेडेंट्री लाइफ मेंटेन करते हैं, अगर हम पानी बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, तो इसके वजह से भी हमारा जो पाइल्स है वो शुरू हो सकता है। पानी कम होने के वजह से वो मल बहुत टाइम तक इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और उससे क्या होता है, जो मल का जो पानी है, मॉइस्चर है, वो सभी इंटेस्टाइन सोख लेता है और मल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो पास होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देना पड़ता है, तो उसमें से हमें पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये सभी कारण है दोस्तों, अगर ये सभी कारण की वजह से हमें पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है। इसका सिम्टम्स क्या है, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देता है दोस्तों। सिम्टम्स में हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होगा बिफोर द मोशन एंड आफ्टर द मोशन, और ड्यूरिंग मोशन तो हमें बहुत ही ज़्यादा पेन रहेगा, और हम कभी कभार मल त्यागने के लिए हमें डर लगेगा, हमें वो मोशन के लिए, हम बाथरूम जाने के लिए डरेंगे, इतना ज़्यादा हमें तकलीफ होगा। मल त्यागने का 4-5 घंटे तक भी हमारा पेन वो रहेगा हमारे वो अनल एरिया में, वो इस तरह से वो रहता है सिम्टम्स। उसके साथ हमें जो है कभी कभार उसमें इचिंग हमें फील होता है, कभी कभार हमें ब्लड भी आता है, कभी जो ब्लड है वो कभी कभार मोशन के साथ अटैच होके आएगा, नहीं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मोशन के बाद वो पैन के ऊपर गिरता है। वो जो एनगोर्ज वेन है वो फट जाते हैं, वो फट जाने के वजह से वो सभी ब्लीडिंग होता है, वो ब्लीडिंग पाइल्स, ब्लीडिंग हो सकता है पाइल्स में, इचिंग हो सकता है, वो पेन रहता है और वो स्वेलिंग रहता है और बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ देता है मोशन
बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मोशन, ये सभी है उसका सिम्टम्स। और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट में दोस्तों हम इसको प्रिवेंट करने के लिए जो जो हमारा कारण है उसको हम अगर रेक्टिफाई करते हैं तो हम पाइल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करेंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट इंटेक करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक करेंगे, लीफी वेजिटेबल का इंटेक करेंगे, हम सेडेंट्री लाइफ से थोड़ा निकल के हम अच्छी तरह से हमारे लाइफ मेंटेन करेंगे, कुछ हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, बैठ के काम करने के अलावा हम चलेंगे कुछ देर तक, हम जो है हमारा जो हेवी आइटम उठाते हैं उसको हम थोड़ा कम उठाएंगे। तो इस तरह से अगर हम मेंटेन करते हैं लाइफ को तो पाइल से हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर ये सभी करने के बाद भी हमें प्रिवेंट होने के बाद भी हमें पाइल्स हो जाता है तो उससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ये हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इमीडिएटली फास्ट काम करने वाला, पाइल्स के प्रॉब्लम को इमीडिएटली जड़ से ठीक करने वाला होम्योपैथिक मेडिसिन है। बहुत अच्छा काम करता है और इफेक्टिवली आपको वो क्योर कर देता है। वो आपको कोई भी स्टेज में, आपका पाइल्स का कोई भी स्टेज हो तो उस स्टेज में आपका होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। मेरे बताए हुए मेडिसिन के सिम्टम्स से अगर आपका पाइल्स का सिम्टम्स मिलता है तो आप वही सभी मेडिसिन लीजिएगा, सभी मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ मेडिसिन मैं आपके शेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, वो हम लगभग सभी केसेस में वो मेडिसिन हम देते हैं। हमारा पहला मेडिसिन है दोस्तों एस्कुलस। एस्कुलस बहुत ही अच्छा काम करती है पाइल्स केस में, वो पाइल्स के लिए ही मेडिसिन है। एस्कुलस में पाइल्स का वो पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मोशन आपको पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको ब्लीडिंग हो सकता है, आपका जो पेन है वो एक पिन जैसा कोई स्टिक उसमें रह गया है, इस तरह से आपको पेन रहेगा, आपको बैकअप रहेगा, आप मोशन पास करने के लिए बहुत ज़्यादा डरेंगे, आपका मोशन हार्ड रहेगा। अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है पाइल्स का तो आप एस्कुलस ले सकते हैं। एस्कुलस 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका पाइल्स की समस्या जड़ से क्योर हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नक्स भूमिका। नक्स भूमिका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए। नक्स भूमिका में क्या होता है, वो पेशेंट जो है हमेशा सेडेंट्री लाइफ मेंटेन करते हैं, फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं होता है, वो अल्कोहलिक होते हैं, उनका मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है और उनको हमेशा फील होता है कि मोशन प्रॉपरली क्लीन होके वो नहीं आया है। उनको हमेशा फील होता है मोशन के बाद भी कुछ उनके रेक्टम में रह गया है। इसके लिए वो बार बार मोशन पास करते हैं, 3 बार 4 बार, वो उनको फील होता है कुछ रह गया है, उसके दौरान वो बार बार मोशन पास करते हैं। तो अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है तो आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। नक्स भूमिका 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका पाइल्स की समस्या जड़ से ठीक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वो ब्लीडिंग पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, नॉर्मल पाइल्स में भी अच्छा काम करता है, पेनफुल पाइल्स में भी अच्छा काम करता है। और ये हार्ड, बहुत ही सूखा सूखा मल आपका आता है, बहुत हार्ड मोशन होता है, तो इस कंडीशन में आप कोलिनसोनिया ले सकते हैं। कोलिनसोनिया 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका पाइल्स की समस्या जड़ से ठीक हो सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। सल्फर बहुत ही अच्छा काम करता है पाइल्स कंडीशन में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन आपका रहे, मोशन आपका बहुत ज़्यादा हार्ड रहे, मोशन के दौरान आपको पेन रहे और उसके साथ आपको बर्निंग फील हो, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, बर्निंग के साथ आपको इचिंग फील हो। अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है तो आप सल्फर ले सकते हैं। सल्फर 30 अगर दिन में आप 2 बार लेते हैं तो आपकी पाइल्स की समस्या जड़ से ठीक हो सकती है।
ये सभी कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। अगर इस सभी मेडिसिन से अगर आपका सिम्टम्स कुछ मिलता है तो इस सभी में से आप जो जो मेडिसिन आपके सिम्टम्स के हिसाब से आप ले सकते हैं। डोजेस मैंने बता दिया है दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है और जड़ से आपको मुक्ति दिला देती है। इसके साथ जो मैंने प्रिवेंटिव बताया, आप मेडिसिन लेते रहिए और प्रिवेंटिव भी उसके साथ आप करिए, तो आपको जिंदगी भर पाइल्स की समस्या नहीं रहेगी तो ये आपको होम्योपैथी से बहुत ठीक हो सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। नमस्ते।